हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको मनरेगा मेट के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ कि आप कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आप कैसे इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसका वेतन क्या होगा, मानदेय क्या होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पहले तो आप यह जान लीजिए मनरेगा मेट क्या होता है। नरेगा कार्यस्थल पर कार्यों की सही मॉनिटरिंग के लिए मेटों का चयन किया जाता है, जबकि अक्सर श्रमिकों की ओर से किए गए कार्यों का सही पर्यवेक्षण नहीं होने से अनियमितताओं की संभावना बनी रहती है। मीन्स नियमित काम नहीं हो पाता है, बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे में विभाग की ओर से मेट चयन प्रक्रिया में संशोधन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण में मनरेगा राज्य में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। मनरेगा में मेट बनने वाली महिलाओं को न्यूनतम 3 साल तक मेट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण में मनरेगा राज्य में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। मनरेगा में मेट बनने वाली महिलाओं को न्यूनतम 3 साल तक मेट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। जिस गाँव में वह मेट बनेगी, इस अवधि में जो भी काम होंगे उन्हें ही मेट की भूमिका निभाने का मौका दिया जाएगा। ग्राम विकास विभाग करीब 30,000 महिलाओं को मनरेगा में मेट बनने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार के मुताबिक राज्य में सामान्यतः 50,000 गाँवों में मनरेगा का काम चलता ही रहता है। इनमें से करीब 60% काम ऐसे होते हैं जिसमें एक साथ 50 से अधिक मनरेगा मजदूरों को लगाया जाता है। 30,000 महिलाएं जल्दी बनेंगी मेट। योगेश कुमार के मुताबिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मनरेगा मेट बनने के जो मानक तय किए गए हैं उनमें न्यूनतम 50 मजदूर जिस काम में लगेंगे वहाँ पर एक महिला मेट तैनात किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे 50 मजदूर काम कर रहे होंगे वहाँ पे एक महिला मेट काम करेगी। इस लिहाज से राज्य में एक समय से न्यूनतम 30,000 ग्रामीण महिलाओं को मेट बनने का मौका दिया जाएगा। उन्हें न्यूनतम 3 साल तक इस भूमिका में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा को महिला मेट का चयन कर उन्हें मेट के काम में लगा दिया जाएगा। मनरेगा मेट के लिए योग्यता क्या होगी तो आपको बता देते हैं। मनरेगा मेट काम करने के लिए न्यूनतम कक्षा 8वीं पास होना अनिवार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम आपको कक्षा 8वीं पास होना अनिवार्य है। और दोस्तों बता देते हैं आपको उसके आगे की जानकारी। ये मनरेगा मेट कब से शुरू किया गया और क्या है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत एक नई नौकरी शुरू की जा रही है जो कि नरेगा मेट बनने की है। नरेगा मेट में कोई मजदूरी का काम नहीं करना पड़ता, बल्कि मजदूरों की गिनती एवं उनकी देख रेख और मैनेजमेंट का काम करना होता है। जी हाँ दोस्तों, एक मैनेजमेंट का काम करना है आपको, उसमें मजदूरी का काम नहीं करना है। सिर्फ आपको मैनेज करना कितने मजदूर आए, प्रेजेंट रहे, कितनों ने काम किया, कितने नहीं आए, ये सब उसका लेखा जोखा मीन्स आपको मैनेजर का काम करना। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से बैंकिंग सुविधा की जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए बैंक मित्र बनाए जाते हैं और उन्हें सरकार पैसा देती है, ठीक उसी तरह से नरेगा मेट भी होते हैं। नरेगा मेट बनकर भी कई लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत से लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया। इसमें नरेगा मेट कैसे बन सकते हैं इसकी जानकारी भी दी गई है, इसलिए इसे वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि मनरेगा मेट क्या है। तो यह योजना का नाम क्या है। योजना का नाम तो हो गया नरेगा मेट, ठीक है। इस योजना को किसने शुरू किया, कैसे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से भी इसे कब लॉन्च किया गया था, सन 2005 में लॉन्च की गई। तत्कालिक केंद्र सरकार द्वारा ये रखी गई। तत्कालिक है, कुछ ही समय के लिए है, ज़रूरी नहीं कि परमानेंट रहे। लाभार्थी कौन होंगे इसमें, गरीब मजदूर होंगे और इनकी मजदूरी कितनी होगी, 202 रुपये होगी, ठीक है। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए टोल फ्री नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे तो आप उस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। 1800-111-555 पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। अब जान लीजिए मेट क्या है। सन 2005 में तत्कालिक केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत ऐसे लोगों को रोजगार की गारंटी दी गई जो कि गरीब मजदूर और नौकरी करना चाहते। इस योजना में शामिल होने वाले मजदूरों को जॉब कार्ड भी दिया जाता है और उन्हें रोज़ मजदूरी भी दी जाती है। पहले इस योजना के अंतर्गत 192 रुपये रोज़ की मजदूरी लाभार्थी को मिलती थी, जिसे
अब बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। इस योजना में जुड़ने वाले मजदूरों को लाभ पहुंचाने एवं उनकी व्यवस्था करने में मदद करने के लिए नरेगा मेट बनाए गए हैं। ये नरेगा मेट अधिकारी होते हैं। प्रत्येक के अंडर में 40 मज़दूर होते हैं। जी हाँ, हर नरेगा मेट के अंडर में 40 मज़दूर काम करें, जिनकी कार्य की देखरेख, उनकी अटेंडेंस लगाना आदि और भी कार्य करते हैं। इस कार्य को करने के बदले में नरेगा मेट मज़दूरों द्वारा किए गए कार्य का पूरा ब्यौरा लेते हैं। नरेगा मेट को क्या काम करना होता है? नरेगा मेट का कार्य होता है कि वे उनके क्षेत्र में काम करने वाले मनरेगा मज़दूरों को कार्यों की निगरानी करना, मज़दूरों की हाज़िरी यानी अटेंडेंस लगाना कि कौन काम पर आया है, कौन नहीं आया, मज़दूरों को काम का लिखित में एक रिकॉर्ड बनाना कि उस मज़दूर ने कितना काम किया, मज़दूरों को रोज़ आने के बाद काम आवंटित करना मीन्स उनको बताना कि आपको क्या काम करना, क्या नहीं करना। नरेगा मेट में कार्यस्थल में 5-5 मज़दूरों का समूह बनाया जाता है और समूह के आधार पर उन्हें कार्य दिया जाता है और समूह नहीं बन पाने की स्थिति में नरेगा मेट खुद ही उन्हें अपने अनुसार काम प्रदान करते हैं। नरेगा मेट का सबसे पहला काम यह होगा कि वे मज़दूरों का जॉब कार्ड देखें और जांच करें कि सारी जानकारी है या नहीं। यदि नहीं है जानकारी तो उन्हें काम दिया जा सकता है। नरेगा मेट को सभी मज़दूरों की रोज़ की मजदूरी पूरी होने के बाद एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर लेने होते हैं। नरेगा मेट का कार्य यह भी होगा कि वे सभी मज़दूरों के कार्यों का निरीक्षण करें और यानी किसी मज़दूर को कोई कार्य करने में परेशानी आती है तो उन्हें उसके बारे में समझाना एवं उन्हें उत्साहित करना। ये मज़दूर यानी एक दिन में जितना काम करना होता है वह नहीं कर पाते हैं तो उन्हें दूसरे दिन उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम नरेगा मेट का होता है, ताकि उन मज़दूरों की मज़दूरी में कटौती ना हो सके। यदि कोई मज़दूर एक दिन का काम जल्दी ख़त्म कर ले तब नरेगा उससे हस्ताक्षर कराकर उसकी उस दिन की छुट्टी कर सकता है। नरेगा मेट की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह देखे कि मज़दूर रोज़ अपना जॉब कार्ड लेकर आएँ, इसके बिना उन्हें काम करने की भी अनुमति ना दी जाए। इस योजना में मज़दूरों जो केवल 100 दिन का काम करने की अनुमति दी गई है, नरेगा को यह देखना होगा कि उन्हें 100 दिनों से ज़्यादा काम ना दिया जाए। नरेगा मेट का मज़दूरों की शिकायत लिखने का भी कार्य होता है और उसके बाद उस पर अमल करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। मज़दूरों को काम करने के बीच में कुछ देर का आराम भी दिया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी भी नरेगा मेट की होती है। साथ में उन्हें यह देखना होता कि मज़दूरों को शुद्ध पानी मिले एवं उन्हें आराम करने के लिए छाँव वाली जगह में मिले। तो दोस्तों ये रही हमारी ये जानकारी। तो अब अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को